अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। सेट पे मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर। विकी भाई, चश्मा सवाल के बाद उतारना है पहले? इसका स्लो मोशन कर दिया करें, जब ये चश्मा उतार रहा हो ना तो स्लो मोशन में चले जाया करें। मैंने तो सवाल नहीं पूछा। देखिए, मैच पे अगर हम बात करें आज के, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा एक्साइटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड को मैच हरा देगा। ऑब्वियसली डकवर्थ लुइस था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ज़रूर रहा है इंग्लैंड की टीम को। दे हैव रिकवर्ड वेल उसमें से, लेकिन जिस तरीके से प्रॉबेबली खेली आयरलैंड, आई थिंक उसको हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। शुरू में जिस तरीके से उनकी बैटिंग का आगाज़ हुआ है, फिर हम बात वही करते हैं कि T20 में आपको एक अच्छी इनिंग्स चाहिए, और वो एक अच्छी इनिंग्स जो थी वो प्रोवाइड की गई थी बर्नी से। उसने 62 की एक इनिंग्स खेली, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि देखें मार्क वुड, सैम करन, क्रिस वॉक्स, उनके 3 मेन बॉलर्स, और उनके 3 मेन बॉलर्स 10 ओवरों में 107 रन पड़े उन्हें। तो आप ये देखें कि 10.5 की एवरेज से जो इंग्लैंड की जो मेन बॉलिंग लाइनअप है, उसको जब आप अटैक कर रहे हैं तो सी द कॉन्फिडेंस दे हैड बिहाइंड देम, कि वो लोग नहीं रुके कि जी पेस होगी या 150 पे बॉल आएगा, या सैम करन थ्रू आउट, जितनी अभी हमने देखा कि पाकिस्तान की सीरीज़ में भी और पिछले मैच में उन्होंने 5 आउट किए हैं, तो दैट वाज अ मेजर डिफरेंस। दैट मीन्स के देखिए दे न्यू, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनके ऊपर प्रेशर था इंग्लैंड का उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को वनडे सीरीज़ में हराया हुआ है। और उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके बाद बैटिंग में देखा हमने कि जॉश बटलर वन ऑफ द बैट्समैन और एलेक्स हिल्स दोनों ओपनर्स नहीं चले। उसके बाद एक डेविड मलान से थोड़ी सी अच्छी इनिंग्स देखने को हमें मिली, बट ओवरऑल पैचेस में मिला जिस तरीके से इंग्लैंड खेलता है, इंग्लैंड का स्टाइल ही है, लेकिन रन रेट भी थोड़ा सा नीचे आया, बारिश ने भी थोड़ा सा तंग किया, तो उसकी वजह से लाइक आखिरी 5 ओवर में आपको 50 रन चाहिए, तो आप ऑलवेज एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड वो चेज कर लेगी टारगेट, क्योंकि उनकी बैटिंग 9वें नंबर तक है जिधर क्रिस वॉक्स आएंगे बैटिंग करने। सो ओवरऑल अच्छा मैच हुआ। अच्छा मैच इसलिए भी हो गया, अब ये ग्रुप थोड़ा सा ओपन हो गया। ऑस्ट्रेलिया जो हारा था, उनको जो डिसएडवांटेज था वो अब थोड़ा सा एडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आज न्यूजीलैंड का मैच ना होना, दैट इज अदर थिंग, क्योंकि देखिए 4 पॉइंट्स और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट में बहुत बड़ा फर्क है। सो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड की तरफ से। आई थिंक जॉश लिटल ही हैज बॉल्ड रियली वेल, ही वाज द मेजर डिफरेंस उनकी बॉलिंग लाइनअप में। आयरलैंड जो है वो एक पेस बॉलर जो है वो ऑलवेज मिस होता था, क्योंकि दे आर मोर ऑफ अ सीम बॉलर्स। आमिर बताएंगे, क्योंकि काउंटी में आप देखते हैं कि ये लोग ज़्यादा सीम पे ही डिपेंड करते हैं, इनकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जॉश लिटल के आने से जो लाइनअप है इनकी वो बहुत अच्छी हो गई बॉलिंग लाइनअप। उसने आके जिस तरह 3 ओवर में 16 रन, 2 आउट, नए बॉल के साथ जो प्रेशर अंडर प्रेशर किया इंग्लैंड को, दैट इज़ अनदर गुड एग्जांपल। तो ओवरऑल अच्छा मैच हुआ, गुड फिनिश टू द गेम। आई थिंक इंग्लैंड वाज अ लिटिल बिट अनलकी क्योंकि बारिश हो गई, बट फिर वही बात है कि दे शुड हैव नोन, उनकी लास्ट पे एकदम विकेट गिर जाना और उसकी वजह से 5 रन का डकवर्थ लुइस से हार जाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी उनको समझ के चलनी चाहिए। चलें, इसका मजीद आगे जाके डीप और इन डेप्थ एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन काउंटी की बात कर रहे हैं, और आप अभी हम मैच ट्रांसमिशन से पहले भी काउंटी से बड़ा उनको रीडिंग बड़ी क्लियर थी इंग्लैंड की कि कैसे कहाँ कौन फंसेगा। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जितने भी हैं स्टर्लिंग वगैरह, लिटल वगैरह, मार्क अडेयर, मैकार्थी, ये सब काउंटी खेल रहे हैं, और ये इन्हीं प्लेयरों के आमने सामने खेल रहे होते हैं। जब आप जैसे हमारे अपने बैट्समैन हैं, और जब उनको हमारे बैट्समैन जब हमें नेट्स में खेल रहे होते हैं ना, तो वो इजीली खेलते हैं, क्योंकि हमें रोज़ फेस करते हैं, उनको पता होता है ये क्या करेगा, कहाँ से अंदर लाएगा, कहाँ से बाहर निकालेगा। इस तरह इनका भी है, ये खेले भी हुए इनके अगेंस्ट बैट्समैन के अगेंस्ट और इन्हीं के बॉलर्स के अगेंस्ट। अब पॉल स्टर्लिंग वगैरह जो है वो रेगुलर काउंटी खेल रहा है, हर दफ़ा ब्लास्ट खेल रहा होता है, 100 बॉल खेल रहा होता है। और जो ये लिटल वगैरह है, इसने लास्ट ईयर T10 में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और ये अच्छा इनका एक प्रॉस्पेक्ट आया है। ये लेफ्ट आर्म मिस कर रहे थे, और मैकार्थी इनका तेज़ है, 140 करता है। ये जो मार्क और जॉश हैं ये 130, 134 करते हैं, लेकिन स्विंग के साथ करते हैं। और आपने अभी तक देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्विंग मिल रहा है बॉलर्स को, हल्का सा सीम भी मिल रहा है, और जहाँ पे इस तरह की विकेट मिलेगी, इनके तीनों जो ये फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं ये जगह से स्विंग करते हैं, और जगह से स्विंग करना किसी भी क्रिकेट में बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है, और वो कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको कल बोला था 60-40 का था, 60-40 इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक तो T20 में प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है ऑन द डे जो अच्छा खेलता है, लेकिन जो बाकी जो आयरलैंड की पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस है, आप देखें न्यूजीलैंड को उन्होंने टफ टाइम दिया, फिर इंडिया को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, तो इट मीन्स कि दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। तो इस टाइम आप सुपर 12 में आप किसी टीम को ईजी नहीं ले सकते। चलें,
ऐसा ही है, लेकिन सलीम भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड तगड़ी टीम है, लेकिन आयरलैंड ने आज सरप्राइज किया। और इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं एलेक्स हेल्स और बटलर, सारा कुछ तो उन्होंने बता दिया। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? घर क्या पका था आज सलीम भाई? अब आप कप्तानी पे बात करें, दोनों कप्तानों ने कहाँ गलती? मैं आपको देखें, आज बटलर ने ना टॉस जीत के, जो एक्सपेक्टेड था कि ओवरकास्ट थी, उसने बैटिंग करने की कोशिश की और मेरा ख्याल है एक सही डिसीजन था बॉलिंग करने की कोशिश की। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने भी कोशिश की थी, मगर वो भी बहुत मार पड़ी थी इनको। देखिए आज जो मैं थोड़ा सा बैटिंग पे कर देता हूँ, क्योंकि बाकी सारा ओवरऑल विकी ने और सलीम भाई आप बोले ने डिस्कस कर बोला, क्योंकि आज बोला पता चला है मुझे कि आमिर को बोला कहते हैं, कवर कर दिया पोला। देखें जो आज सबसे खूबसूरत चीज़ थी ना कि पहली विकेट गिरने के बाद उनके कप्तान ने जो इनिंग खेली एंडी ने, वो उसने कोई सीधी शॉट नहीं खेली। आप देखें सारी शॉट उसकी स्क्वायर गई हैं, इधर गई हैं। और आपको इस टूर्नामेंट में कहीं नज़र नहीं आया होगा, मैंने तो देखा ही नहीं अब लोग विकेट छोड़ के खेलते हुए। उसने विकेट छोड़ के बॉल खेला और उसमें देखें 3 शॉटें होती हैं बैट्समैन के। अगर कोई अच्छा बैट्समैन सोच के जाता है ना, तो वो 3 शॉट उसके जहन में होती हैं कि यार मैं ये वाली शॉट्स खेलूँगा। मैं थोड़ा सा बैटिंग की उसकी इसलिए कर रहा हूँ कि उसने आज जो किया है, जी उसने देखे जब आप हटते हैं ना, तो एज ए बॉलर ये बेहतर बता सकते हैं, इनकी कोशिश होती है कि यार इसको मैं विकेट में बॉल करूँ, यॉर्कर करने की कोशिश करूँ और बोल्ड करने की कोशिश करूँ, जो मुझे समझ आती है। जो मैं भी, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी में विकेट छोड़ के खेलता रहा हूँ, आखिर में ना विकेट छोड़ के खेलता था। तो उसमें 3 शॉटें होती हैं आपके जहन में कि यार अगर इसने ऑफ साइड पे की तो मैं इसको एक्स्ट्रा कवर मारूंगा। जैसे आमिर कह रहे थे कि वाइड ऑफ साइड पे यॉर्कर करनी चाहिए, अगर वहाँ बॉल करता है तो मैं स्लाइस करूँगा ओपन फेस करके। और आज देखें उसने दोनों शॉटें खेली। और तीसरी शॉट आपके जहन में, आप तैयार रेडी होते हो, तीसरी शॉट के अगर इसने शॉट पिच की तो मैं इसको ले जाऊँगा इधर। आप देखो आज उसने एंडी ने कोई सीधी शॉट नहीं मारी, इनकी पेस को वो यूज़ करता रहा। उसने जहाँ इन्होंने जिस साइड पे बॉल की वो सिर्फ उसने टाइम किया। और वो एक मेरा ख्याल है बहुत उसकी इनिंग थी जो बहुत, जो कहते हैं ना प्लान ए प्लान बी, वो मेरा ख्याल पहले से ही प्लान बी के साथ गया था कि विकेट देखें, विकेट पे बॉल हिल रहा है। थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया में नए बॉल पे बड़ी मुश्किल हो रही है, उनकी पहली विकेट भी गिरी, मगर उसकी खूबसूरती ये थी कि उसने उनकी पेस को यूज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि जैसे विकी ने भी कहा कि आज वो 190 एक टाइम पे लग रहा था कि कर जाएंगे, मगर वो नहीं कर सके। उसके बावजूद देखें ये जितने भी फास्ट बॉलर हैं ना, ये जिनको हम कहते हैं कि ये छोटी टीमें हैं, ये अपनी लिमिटेशन में रह के बॉलिंग करते हैं। बाकी जितनी भी टीमें हैं ना, ये ट्राई करते हैं, इनके नाम होते हैं स्टार है, सुपरस्टार, किसी को हम कहते हैं ये स्टार हो गया, चल रहे होते हैं रोज़ टीवी पे, मगर ये चूँकि इनके नाम नहीं होते ना, ये अपनी लिमिटेशन में रह के सही लाइन पे बॉल करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलर हम बार बार कहते थे, वो डब्बा भी बनाया था एक दफ़ा कि जो उस लाइन पे बॉल करेगा वो इन विकेटों पे कामयाब है। क्योंकि आज विकेट थोड़ा सा ओवरकास्ट भी था, बारिश भी थी, और वो उन्होंने राइट जगह पे बॉल किया और नतीजा आपके सामने है कि इंग्लैंड को समझ नहीं आ रही थी। आप देखें उनकी अर्ली 3 विकेटें गिरी, उसके बाद जैसे ही विकेटें गिरती गई और उन पर डबल प्रेशर था, एक तो स्कोर करना है प्लस बारिश होएगी तो हम मैच ना हार जाए, 2 चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं कवर कर सके। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि आपको पूरा वर्ल्ड कप ऐसी विकेट्स मिलेंगी। अच्छा, वो क्यों कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी शुरू होती है दिसंबर में, नवंबर तक उधर रहता है ऐसे ही ठंडा मौसम, बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहती है। तो आपको ड्राई विकेटें सिवाय सिडनी के मुझे लगता नहीं है कि कहीं मिलेंगी। तो आपको ऐसी ही विकेट, वरना मेलबर्न में कहाँ ऐसा सीम और बाउंस मिलता था, कभी भी नहीं। मोर और लेस इसी तरह जो है वो आपको पिच शायद मिलेगी। पर्थ वाली साइड पे थोड़ी गर्मी होएगी, वो थोड़ा साउथ की तरफ उधर विकेट फिर बहुत ठंडी रहती है। नहीं, मगर वहाँ की विकेट बहुत तेज होती है। तो ये आपको ऐसी विकेटें मिलनी। अच्छा विकी भाई, जो सलीम भाई बात कर रहे हैं, जहन में सवाल आया, कह रहे हैं कि जो छोटी टीम हम जैसे आयरलैंड है, नीदरलैंड्स है, छोटी कोई नहीं है अभी, नहीं जैसे इनको कंसिडर नहीं किया जाता, इनको फेवरेट नहीं कहा जाता, इनके जो बॉलर्स हैं वो अपनी लिमिटेशन में और अपने प्लान के साथ, एक्यूरेसी के साथ बॉल करते हैं, जबकि दूसरा जो एक सुपरस्टार होता है वो क्या शशकों के चक्कर में रहता है, क्या मसला होता है? देखिए शशकों के चक्कर में नहीं रहता, होता ही है कि जब आप किसी अच्छी टीम के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं या किसी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं ना, अगेंस्ट कम्पीट कर रहे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं।
आप बहुत ज़्यादा जो है आपका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है गेम के ऊपर, क्योंकि आपने कहीं पे गलती की एंड यू विल गेट आउट। और अगर आप किसी ऐसी टीम के साथ खेल रहे हैं आयरलैंड जिसमें मैंने आपको बताया कि जॉश लिटिल इज़ वन हु इज़ 140 क्लिक्स प्रॉबली, उस जैसा बॉलर एक टीम में हो और बाकी सीम बॉलर हो, तो यू कैन ऑलवेज बी लाइक अच्छा यार ठीक है इनकी पेस इतनी नहीं तो वी कैन गेट इन। लेकिन क्योंकि विकेट पे क्योंकि सीम और स्विंग होना, वो कंडीशंस थोड़ी सी उनके फेवरेबल इसलिए हो गई क्योंकि आयरलैंड इज यूज्ड टू और उनके प्लेयर्स आर यूज्ड टू प्ले इन दिस काइंड ऑफ वेदर और ऑन दिस काइंड ऑफ विकेट। उसकी वजह से उनको ये एडवांटेज था और देखिए उन्होंने वो एडवांटेज बहुत अच्छे तरीके से लिया। ये नहीं हुआ कि उन्होंने दे हैव गिवन इट अवे, बट उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। दे कैप्ट देयर एरियाज, उनके ऊपर एज अ बॉलिंग यूनिट इतना प्रेशर नहीं था। आई थिंक 99% टीम्स में और पीपल वर थिंकिंग कि जी 157 कोई बात नहीं होगी इंग्लैंड के लिए, दे विल चेज इट इजीली, क्योंकि इंग्लैंड ने अच्छे अच्छे बॉलिंग अटैक्स ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, दे हैव चेज्ड दीज टारगेट्स और 200 इज लाइक नॉर्मल फॉर देम। सो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ जिधर थोड़ा सा डिफोकस हुए और जिधर उन्होंने विकेट ली, फिर उनका खेलने का स्टाइल एक जैसा है। आप इंग्लैंड का ये फ्लॉ ज़रूर देखेंगे कि दे विल बी लाइक दे हैव ओनली वन वे ऑफ प्लेइंग और वो उसी तरह खेलते हैं। उनका आउट होना डज नॉट मैटर टू देम, द प्रोसेस मैटर टू देम, जिसके ऊपर उन्होंने बिलीव किया। उसकी वजह से वो बड़े आसान मैच भी हार जाते हैं, लेकिन एट टाइम्स वो बड़े मुश्किल मैच भी जीत जाते हैं। और उनकी कंसिस्टेंसी, जीत की कंसिस्टेंसी इसलिए ज़्यादा क्योंकि उनका प्रोसेस नहीं बदलता। हारे या जीते प्रोसेस एक ही है और वो उसी को फॉलो सेट पैटर्न पे चल रहे हैं। एग्रेसिव खेलते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जैसे आपने विकी से सवाल किया था। देखें, जो मैं इसलिए कह रहा था कि जो फास्ट बॉलर का भी सवाल किया था ना आपने, जो अच्छा बॉलर होता है ना, जैसे ये दोनों पाकिस्तान के लिए खेले, ये अटैक करने की कोशिश करते हैं। जो जिसकी लिमिटेशन नहीं होती ना, वो सिर्फ अपनी उसी में रह के बॉलिंग करता है। जब इनको विकेट नहीं मिलती, जब विकेट से कुछ नहीं हो रहा था ना, तो फिर ये चूँकि जो अच्छा बॉलर होता है ना, वो ट्राई करता है कि यार मैं ये भी ट्राई करूँ, मैं क्रीज यूज़ करूँ, मैं इसको बाउंसर करूँ, मैं इसको आगे करूँ, मतलब वो उसमें फिर चांसेस होते हैं कि आप स्कोर भी दे सकते हैं ना। क्योंकि आपने विकेट टेकर आप बॉलर होते हैं, आप चांस लेते हो। तो ये उन बॉलरों में और हमारे जो बहुत सुपरस्टार होता है उसमें फ़र्क होता है थोड़ा सा। सही है, ठीक है। अच्छा, क्रिस वोक्स को भी आज बड़ी मार पड़ी। T20 क्या हो रहा है? अच्छा, T20 बस यही जवाब है। T20 है। इसमें अगर आप 5 मैच खेल रहे हो ना, तो आपने ज़हन में रखना है कि 2-3 तो मेरे खराब जाने ही जाने। ये मोस्ट लाइकली जो है बैट्समैन फेवर गेम है। आपको हर रोज आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते। इसमें होता है कि 1-2 गेम कभी आपका दिन है, कभी आपका बुरा, दिन नहीं। 1-2 अच्छे, ठीक है। एक बुरा, तो ये होता है। अच्छा, एक ब्रेक शामिल करें, आप चश्मा लगा लीजिएगा, दोबारा वापस आएंगे तो आपसे सवाल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक गीत बना दे, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। क्रिकेट हंगामा का ये सिलसिला जारी है। न सिर्फ टीम पाकिस्तान से मुतालिक हम बात करें, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड कप की जो हैपनिंग्स हैं उस पर बात कर रहे हैं, और कौन सा प्लेयर कहाँ गलती कर रहा है या कौन कहाँ आउटशाइन कर रहा है, इस सब पर बात होती है। और ऐसे में आज एक वीडियो भी सामने आई। विकी भाई, आपकी तरफ आते हुए आपको वीडियो मैंने दिखा दी। कोई आपसे मुतालिक कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं और आप मैच अवेयरनेस पे क्यों बात करते हैं? क्यों? चश्मा उतर गया। सर देखिए, ये जो वीडियो आपने मुझे दिखाई है, पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि गेम अवेयरनेस पे मैंने जो बात की है वो बात मैंने की क्या। लेकिन मैं ये बिल्कुल एज्यूम कर सकता हूँ ऐसे जर्नलिस्ट से जो बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, जो अपनी मेहनत पे ना आए हो, बल्कि किसी के कहने कहलाने पे आए हो, और फिर उनको कह कहला के अगर वो किसी जगह पे उनको नौकरी मिल जाती है और उसके बाद उनको अपना अगर मंजन बेचना है तो तभी नौकरी में रहना ना। तो आई वुड से कि जी वो उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि गेम अवेयरनेस की क्या बात की है और क्या बात नहीं की। एक तो ही शुड हैव प्रॉबली एजुकेटेड होता कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होता तो बहुत ही अच्छा होना था। अगर ऐसे किसी को भी जर्नलिस्ट बनना है तो फिर तो बात चली गई। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से बाकी जर्नलिस्ट जो है, हमारा जर्नलिज्म है या जो हमारे बाकी लोग हैं ना, वो भी बड़े बदनाम हो जाते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो फेवर्स पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि आप इन लोगों को फेवर्स दें तो ये आपके साथ अच्छे हैं, और अगर आप इनको फेवर करने से मना कर दें तो उसके बाद ये लोग जो है ना पागल हो जाते हैं। इन सेंस उन्हें समझ नहीं आती कि हमने बात क्या करनी है, हमने बात क्या नहीं करनी।
सो प्रॉब्ली इन शॉर्ट के उन्होंने मेरे से कुछ फेवर्स मांगी भाईजान। वो मसला ऑस्ट्रेलिया पर्सनल जा है, रहे थे मसला और पर्सनल ही टुक इट लाइक पर्सनली। जब मैंने इनकार कर दिया, मैंने ये कहा कि यार अच्छा ये है कि आप अपनी मेहनत पे जो है ना, वो अपनी मेहनत से खाएं पिए तो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि आप मांगे। सही है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न। और दूसरी बात यह है कि अब मैं उनको क्या कहूँ क्या ना कहूँ वो तो मुझे नहीं समझ आता, बट आई स्टिल बिलीव कि आपको जर्नलिज्म में आने से जर्नलिज्म पढ़ लेनी चाहिए थी, ताकि आपको पता हो कि जब आप किसी से बारे में बात करें या किसी को भी बात करें तो उसका क्या मतलब है और उसका क्या मतलब नहीं है। मेरा ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन पाकिस्तान टीम के बारे में दे रहा हूँ, मैच देख के दे रहा हूँ, दैट्स माई ओपिनियन। सही है गलत है वो बात की बात है, बट आई हैव अ से। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं एक जगह पर बैठूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और मैं उस पर ओपिनियन दूंगा। प्लस अगर मेरा नाम यूट्यूब पे लिख के उनके कोई 15-20 हज़ार व्यूज़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फ़ायदा हो जाता है या उनके रिस्क में इजाफा हो जाता है, तो मैं बड़ा खुश हूँ जी। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ऐसा सबके लिए करे। लेट मी टॉक फॉर हिम ठीक। एक सेकंड के लिए, बिकॉज इन्होंने जर्नलिस्ट को बोला, वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं या आप तनकीद कर रहे हैं, ये लड़के खेलने आए हुए हैं, ये लड़के हमारे हैं, इनको बैक करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है कि आपको क्रिकेटिंग सेंस है, आपने क्रिकेट खेली, आपने पाकिस्तान को सर्व किया, आपने पाकिस्तान को सर्व किया, मैं आपसे बोलूँ आप जो पेट्रियाटिज्म है उसकी वजह से आप जो टेक्निक है या जो फ्लॉज हैं उस पर बात ना करें, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसे वो ये चाह रहे हैं सर शायद। देखिए बात यह कि मैं एक जगह पे बैठ के एक चीज़ का एनालाइज कर रहा हूँ। अगर उन्होंने हमारा पूरा शो देखा हो ना तो उनको समझ आ जाएगी कि हमने यहाँ पे हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान किसी भी लड़के की वजह से या उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से मैच नहीं हारा। ये बात हमने सबसे पहले की है, ये बात शायद उन्होंने सुनी नहीं है। मुझे लगता है आंखें तो कमज़ोर है, कानों में भी शायद थोड़ा सा ना उनके कोई फ़र्क है। मैं इस पे थोड़ा ऐड कर देता जी हूँ। जी प्लीज़। यहाँ पे हम बैठते हैं कि हम ये डिस्कस करते हैं कि टीम हारी क्यों, क्या रीज़न क्या हो सकता है। अब हम बोले सब अच्छा था टीम हार गई, मेक सेंस करता है कि नहीं करता? नहीं करता ना। गलतियां होती हैं तो टीम हारती है, तो आप उन गलतियों को पॉइंट आउट करते हो अपने ओपिनियन से, अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें लगता है कि नहीं ऐसे नहीं, अगर ऐसा होता तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती। तो ये एज अ क्रिकेटर हमारा ओपिनियन है, वो शायद किसी क्रिकेटर को पसंद आए, किसी को ना आए, क्योंकि जो थॉट है हर बंदे की एक जैसी नहीं होती, तो डिफरेंट है। तो अब हम ये बोले हाँ टीम हार गई लेकिन सब अच्छा था, ये भी ठीक नहीं लगता। टीम हारी क्यों, ये रीजन था, तो उसमें आई थिंक किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए। और वैसे भी ये वो शख्स है जो पहले काफ़ी ज़्यादा लोगों के अगेंस्ट बात करते थे, हमारे बोर्ड के अगेंस्ट बात करते थे, अब उनके हक में बात करते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी। और सर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट साहब आपसे मुखातिब हूँ, वो भी मेरे से उबैद भाई ने बात कर ली। अगर मेरी वजह से आपको पढ़ता है, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, आपको रोज़गार आता है या कुछ भी आता है, सर मैं मोस्ट वेलकम हूँ। आप एक और वीडियो बनाएं और उसमें और ज़्यादा बुरा भला करें और मेरे खिलाफ बात करें, बट मुझे मत बताएं कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं करूँ और मेरे लिए क्या अच्छा और हर एक का अपना ओपिनियन है और ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा सलीम भाई, ये अब बात हो ही रही है तो इस पे बात कर लेते हैं। तनकीद बराए तनकीद का एक बड़ा कल्चर चलता रहा ना, लोग आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, हमें आदत है, हमें आदत है, कोई भी कुछ भी कह देता है। नहीं चलें आप सवाल कर लें, वैसे मैं थोड़ा सा मैं भी ऐड करना नहीं मैं उसी तनाजुर में आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। तनकीद बराए तनकीद का एक कल्चर है हमारे यहाँ, लेकिन जब हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं या कोई भी कहीं पे भी बैठ के डिस्कस कर रहा है, ऑब्वियसली सबकी एक ही इंटेंशन है कि टीम की जो गलतियाँ हैं उस पर बात करें और जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं उससे दूर करें। टीम पाकिस्तान के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, इसमें किसी को इतना गुस्सा आने की क्या ज़रूरत है? आपका कभी किसी जर्नलिस्ट से फटा हुआ है? आज को कहानी सुनाया मैं अपनी पुरानी, छोड़े आई थिंक हमें डिस्कस नहीं करनी यार, चाहिए, ये चीजें डिस्कस उबैद भाई ने पूछ लिया तो मुझे जवाब देना पड़ गया, करनी नहीं चाहिए। असल में दूसरा मैच नहीं हुआ ना, बारिश हो गई, मैंने सोचा चलें बारिश हवाओं का क्या हम हाल बताएं आपसे। सर मुझे तो लगता है कल काले बादल भी गरजेंगे। पाकिस्तान का मैच है कल, आपकी एक वीडियो ने ना 2 मिलियन प्लस किया, तो हम चाह रहे हैं कि जरा यार आज फिर आप गेम अवेयरनेस पे बात कर सर रहे हैं। मैं कोई भी बात जो है ना अपने व्यूज के लिए नहीं करता। मुझे जो बात लगी मैच में कि क्या सही था क्या गलत था, मैंने ओपिनियन दिया। किसी को पसंद आया तो ठीक है, अगर किसी को बुरा लगा तो तब भी ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं बैठा हुआ, मैं एक ओपिनियन देने बैठा हूँ और दैट्स माय ओपिनियन। चलें सलीम भाई से पूछें, अगर हम आगे बढ़ते हैं सलीम भाई, जो है वो उसको ये एब्जॉर्प्शन हम में कब आएगी कि चलें ठीक है लेट हिम यार टॉक, इसका अपना देखें ओपिनियन है। हम लोग यहाँ बैठे हैं
ऑब्वियसली आपने हमें बिठाया है क्रिकेट पे बात करने के लिए। बात करने के लिए। अब हम सियासत पे तो बात कर नहीं सकते। अब आप देखें ना, वो जर्नलिस्ट ने जिसने भी ये बात की है उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान बुरा करता है तो हमने लोगों को बताना है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें जी माशाल्लाह बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, पहली बॉल पे अंदर आई बॉल मगर बहुत अच्छा खेले, रिजवान ने इतना अच्छा खेल रहे हैं कि नहीं, रैंकिंग में नीचे जा आप रहे ये हैं। देखें ना, ये फिर आप भी हमें कहेंगे भाईजान वो दरवाज़ा है बाहर निकल जाए। नहीं मैं नहीं कहूँगा, दो नहीं तीन नहीं, बंदे और आ मतलब जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि हमने जो गलतियाँ हुई हैं उनको हमने लोगों तक पहुँचाना है। तो ये जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, जैसे विकी ने अभी कहा है कि पर्सनल ग्रज लगता है, अदरवाइज भैया, ये देखें सलीम भाई दोनों इन्होंने पहले भी मेरे से कोई चीज़ फेवर मांगी थी जिस पे मैंने इनकार कर दिया था और इन्होंने मुझे ना फिर धमकियाँ दी। फिर मैंने वो पूरी स्क्रीनशॉट लेके ना अपने ट्विटर पे पेस्ट कर दी और मैंने कहा कि दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड जर्नलिज्म। अभी भी और काफ़ी लोगों ने मुझे फिर उस पर बात की और उन्होंने मेरे से पूछा और इन्होंने उस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने मुझे बहुत से लोगों से फ़ोन करवाया कि जी मुझे माफ़ी भी दिलवा दें। और शायद वो पर्सनल ग्रज ये निकालना चाह रहे हैं कि वो लोगों को शायद ये बताना चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ। तो ये उनकी सोच है। नहीं, That's it. ये विकी अगर वो पर्सनल भूल गए हैं तो मैं दोबारा से वो ट्विटर पे लगा देता हूँ। नहीं, अगर ये चाहिए मेरी तो वो request दोबारा होगी, पे ये ट्विटर पे मेरी लगा request देता हूँ। नहीं, इस पे विकी ना ये पर्सनली पता क्यों लग रहा है, पर्सनल क्यों इसलिए भी लग रहा है कि देखें हम तीनों ने जहाँ गलती हुई हैं हम तीनों ने भाई बोला गलती है। बताते रहेंगे। हमने Simple as तीनों that। ने मतलब उस पे बात किया, और विकी ने जिन्होंने अच्छा टेढ़े किया, नहीं उन्हें की। प्रेज भी किया। तो अच्छा, मगर ये सलीम पर्सनल भाई, होना। इससे पहले कि हम ब्रेक पे चले जाएं, चलें हम इस गुस्से के माहौल में जो है ना थोड़ा कुछ नई बात करते हैं, कुछ बेहतर बात करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक ही ले लूँ, कोई नई बात नहीं करनी। सलीम भाई ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब चश्मा ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप ब्रेक के बाद वापस आइए। वो करके दिखा दे। तैयार है, तैयार है। चलो शुरू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। विकी भाई, बाबर आजम सर देखिए आईसीसी रैंकिंग आईसीसी रैंकिंग चौथे नंबर पे। आई नो कि आईसीसी रैंकिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन आई थिंक हम अगर देखें तो बाबर ने पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म की। और ऐसा नहीं होता क्रिकेट की हिस्ट्री में, सलीम भाई भी बैट्समैन है, मैं और आमिर भी बॉलर है, हम लोगों ने क्रिकेट खेली भी है। ऐसा नहीं होता कि आपका ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाता है। उसकी मिसाल एक विराट कोहली की भी है कि उसने कितना स्ट्रगल किया। सो बाबर हैज़ ऑलवेज बीन द मैच विनर फॉर पाकिस्तान। जितनी परफॉर्मेंसेज उसकी पाकिस्तान के लिए है, जितने मैचेस उसने पाकिस्तान को जितवाए हैं, कहीं ना कहीं ये आप लोगों को एक्सपेक्ट करना था कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा सा बैड पैच आएगा फॉर्म का। लेकिन एट दैट वेरी मोमेंट हमने देखा कि उसमें भी इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने 1-2 बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी उसने एक आधी प्रॉबली इनिंग्स अच्छी खेली है। लेकिन वी हैव टू बैक हिम इन अ वे, क्योंकि हमें ये पता है कि ही हिमसेल्फ जब वो खड़ा होगा क्रीज में, सो वी नो कि पाकिस्तान जो है दे विल स्कोर अ लॉट ऑफ रन। सो एज अ प्लेयर हमें उसकी ज़रूरत है। वी होप कि ये जो आगे कल मैच है पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ही गेट्स हिज फॉर्म बैक और वो थोड़ा बेहतर खेले और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा। और जब पाकिस्तान को इवेंचुअली उसका फ़ायदा होगा तो हमने देखा कि वी हैव ऑलवेज स्कोर्ड रन। 50% ऑफ द मैचेस हैज़ बीन वन बाय बाबर आजम एंड रिजवान, जब उन्होंने विकेट पे खड़े होकर पाकिस्तान के लिए स्कोर खेला। सो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। सलीम भाई, बाबर नंबर 1, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता नंबर 4 पे आ गए। सूर्य कुमार यादव थे, अब वो कॉनवे भी आ गए हैं न्यूजीलैंड से, और रिजवान की भी अब पोजीशन खतरे में जा रही। ये असल में देखो, जैसे विकी ने कहा ना कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर No doubt. होता है। देखिए जब आप रोज़ मैच खेलते हैं ना तो आप कभी अच्छा करेंगे कभी बुरा करेंगे, मगर उसकी एबिलिटी पे आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए ना। जितना उसने अच्छा परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हुई हैं, उसको तो आप किसी 1-2 मैच में अगर उससे अच्छा स्कोर नहीं होता, हाँ क्रिटिसाइज़ हम ज़रूर करते हैं और पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं कि यार ये गलती हुई थी, तो उसको आप उसकी जो एबिलिटी है उसको आप छीन नहीं सकते, वो तो उसकी रहेगी। और जब भी उसका दिन होएगा, देखें बुरा बैड और अच्छा और बुरा दिन आता है, जिस दिन उसका अच्छा दिन होता है फिर वो 100 भी करता है। तो दुआ कर, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए, चूँकि हमारी टीम वहाँ गई हुई है, हमारी टीम रोज़ बेहतर करे, मगर ये होगा नहीं।
ऑब्वियसली अच्छे बुरे दिन आएंगे दूसरे लोग भी खेलने आए हैं। ऑब्वियसली। तो अल्लाह करे कि वो दोनों अच्छा स्कोर करें और पाकिस्तान जीते। अच्छा आमिर, ये जो हम बात कर रहे हैं, विकी भाई ने बोला कि एक जैसा टाइम नहीं रहता, ऑब्वियसली इट गोज अप एंड कम बैक्स, तो इससे प्लेयर कैसे गुजरता है और फिर इर्द गिर्द ये जो आवाज़ें आ रही होती हैं, तनकीद होती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, उससे लड़ता कैसा है प्लेयर, उस टाइम को कैसे गुजारता है, कैसे निकलता है? देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि एज अ प्लेयर जब आपको ये पता है ना कि ये मेरा अच्छा टाइम है लेकिन मेरा बुरा टाइम भी आएगा, जब तक वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगा ना, वो मेंटली इफेक्ट होता है। फिर क्रिटिसिज्म से भी होगा, फिर सोशल मीडिया पे जो लिखा जाता है उससे भी होगा। उस दिन मैं विराट का जब वो पाकिस्तान के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने यही बोला, कहता है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। फिर उसने कहा कि आप ऊपर वाले से नहीं लड़ सकते, मैं अपने हाथ पांव हर मार रहा था, जो मेरे से हो सकता था मैंने वो किया, लेकिन एंड ऑफ द डे आप ऊपर वाले से नहीं लड़ सकते। तो आप अपने बेसिक्स, अपने वर्क एथिक्स डबल कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं कमी आ रही है, आपको एज अ प्लेयर पता होता है, आप वो अपना पूरा करो। ये टाइम पर एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, ठीक है, शायद इसमें भी कोई बेहतरी होगी, इसमें भी मेरे लिए कोई लेसन होगा। अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हो तो आप जल्दी निकल जाते हो उसमें से। अगर आप इसको बहुत लेके बैठ जाते हो, डर जाते हो और अपना हार्ड वर्क भी छोड़ देते हो, फिर ये लंबा जाता है। अच्छा, बैरियर भी आ जाता है, मतलब एज अ प्लेयर बैट्समैन कहाँ, मतलब वो कहाँ बैरियर कैसे बनता है? असल में पता है क्या, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो परफॉर्मर होते हैं, जब थोड़ा सा बैट पे आ जाता है ना तो उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है लोगों की, तो वो उसके अंदर वो खुद भी बेचारा पिसता है कि यार लोग मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर आजकल पहले तो शायद इतना नहीं था, मीडिया और सोशल मीडिया के आने से ना होता क्या है कि टीम में लड़के जो होते हैं ना, वो जब देख रहे होते हैं ना तो वो जाके भी कहते हैं यार तेरे बारे में उसने ये लिख दिया, तेरे बारे में ये आया है, तो वो भी एक प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। मगर मेरा ख्याल है विराट कोहली या जो इस किस्म के जितने सुपरस्टार वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं वो इन चीज़ों को लेते नहीं। आप मैं बताऊं, जब आप बैटिंग करने जा रहे होते हैं ना, तो आप जब वॉक करके जा रहे होते हैं ना, आप पे प्रेशर, वहाँ जाने तक जितना प्रेशर आप पे होता है ना, आप दुनिया के जितने मर्जी प्लेयर, बैट्समैन हो बॉलर हो, जितनी देर बॉलर या बैट्समैन पहला बॉल डिलीवर नहीं करता ना, उस पर प्रेशर होता है। जैसे ही वो क्रीज पे एक ओवर गुजारता है ना, उसके बाद ना उसको क्राउड की आवाज़ आती है, वो सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा होता है अपनी बैटिंग पे और बॉलर अपनी बॉलिंग पे कर रहा होता है, उसको कुछ चीज़ नहीं याद होती। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़िंदगी में आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, मगर अच्छे प्लेयर निकल जाते हैं उसमें से, जिनकी टेक्निक अच्छी होती है वो इसमें से गुजर जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ आप ऐड कर लें, फिर हम कल के मैचेस पे आते हैं। जैसा मैं हूं ना, जैसे मैं इस चीज़ को ना चैलेंज लेता हूँ। अच्छा। जैसे मुझे लगता है ना कि अब बात ये शुरू कि नहीं ये ख़त्म हो गया, नहीं इसका ये नहीं हो रहा, तो मैं अपना जो हार्ड वर्क है मैं डबल करना शुरू कर देता हूँ। मैं उसको एज अ चैलेंज लेता हूँ। मेरे अंदर फायर आती है कि नहीं भाई मैं ख़त्म नहीं हुआ, मैं करके दिखाऊंगा। और प्लेयर में ये जब तक वो खेल रहा है ये रहना चाहिए हंगर कि मैं करके दिखाऊंगा। कीप्स यू गोइंग। अगर ये खत्म हो जाता है ना तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा विकी भाई, कल के मैचेस, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका, टफ मैच होगा, क्योंकि हमने देखा कि अब इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से मैचेस जा रहे हैं, सीम्स लाइक के क्या कहते हैं, कोई भी टीम जो है वो हल्की नहीं है और कुछ भी कर सकती है, और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ऑब्वियसली ऑन पेपर साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द बेस्ट साइड। और इंडिया नीदरलैंड्स, इंडिया प्रोबेबली इंडिया, नीदरलैंड। और कल के मैच में पाकिस्तान, पहले देखिए कल के मैच में पाकिस्तान है, आई थिंक अच्छा मैच है, वी हैव टू विन द गेम, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे रन रेट से भी जीते। टॉस हम जीतते तो हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए? सर देखिए, मुझे लगता है कि मोस्टली टीमें जितनी भी यहाँ पे टॉस जीती है ना, वो प्रेफर करेंगे कि हम लोग पहले बॉलिंग करें। सो पाकिस्तान विल आल्सो बी वन, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा सक्सेस रेट है चेज में और पर्थ में है, सो प्रोबेबली आई थिंक बॉलिंग फर्स्ट विल बी गुड ऑप्शन। ठीक है सनी भाई, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका? यार ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका बेहतर टीम है, मगर इसमें अभी तक आप जितने भी मैचेस हुए हैं, आप किसी टीम को ये नहीं कह सकते कि सीधा जीत जाएगी, बड़े करीब मैचेस के हैं। तो मगर ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका। इंडिया नीदरलैंड, ऑन पेपर इंडिया जो फॉर्म में वापस आया है, कम बैक किया है, मगर अगर
जो आज इंग्लैंड के साथ हुआ है, मैं वही कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा। मगर इंडिया ओबियसली बहुत चलें, बेहतर और टीम पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच में हम टॉस जीते हैं है। टॉस करें? जीते हैं तो ऑब्वियसली और लिमिट कहाँ तक करें जिम्बाब्वे को? पर्थ की विकेट है, वहाँ हर बंदा ये कोशिश कर रहा है, मगर बात ये है कि अभी तक जिसने भी वहाँ टॉस जीत के खेला वो फंसा है। मगर ये है कि पर्थ की विकेट पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैप्टन जो है वो बॉलिंग नहीं करेगा, वो बॉलिंग नहीं करेगा। सही। और इंशाल्लाह कल बेहतर result इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। बांग्लादेश साउथ अफ्रीका, अच्छा, कल जैसे सलीम भाई अभी कह रहे हैं पर्थ का क्या हुआ, कल पहले टाइम विकेट स्लो था, दूसरे टाइम तेज हो गया था, मैं यही कह रहा हूँ। ट्रिकी हो गया था पर्थ का। जो कल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, पहले टाइम बॉल आ रहा था यूं और दूसरे टाइम खाने को पड़ रहा था और तेज पेस के साथ आ रहा था। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है पर्थ के विकेट पे। वो बड़ा ट्रिकी सा विकेट है। बाकी ये है कि यह जैसे आपने बोला कि साउथ अफ्रीका ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अब जो मोस्टली टीमें टॉस जीती हैं उनको अर्ली ऑन फायदा रहा, क्योंकि विकेटें मिल रही हैं सीम वाली। वहाँ आमिर एक चीज़ देखो कि वहाँ ना, वैसे तो ये T20 ओवर्स के मैचेस हैं, इसमें होना नहीं चाहिए, मगर वहाँ आपको पता है क्रैक्स खुल जाते हैं। जी, तो अभी उन्होंने इसीलिए ग्रास छोड़े हुए थे, इसलिए वो बॉल जो है सेकंड टाइम और ज़्यादा तेज होना शुरू हो जाता है। और इंडिया नीदरलैंड्स पे आपका क्या, इंडिया की तरफ जाएंगे ऑन पेपर? या इंडिया ऑन पेपर तो इंडिया ही है। वो आज 60-40 वाला कोई गेम नहीं नहीं करेगा? नहीं, अगर होगा तो फिर इंडिया बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, कल के मैच में पाकिस्तान जिम्बाब्वे में बॉलिंग अटैक 4-1-3-2, पर्थ में मैच है 4-1 जाना चाहिए मुझे। 4-1 जाना चाहिए सुनने में यही आ रहा है कि शायद वसीम जूनियर जो है वो खेलेंगे हैदर की लास्ट जगह। मैच से। लास्ट ये मैच सीखा से जो हमने। एक चेंज होगी कि वसीम जूनियर, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज आल्सो एन ऑलराउंडर इन द टीम, और पर्थ की विकेट पे प्रोबेबली 4 फास्ट बॉलर। तो सुनने में ये क्या आ रहा है कि वसीम को बॉलर से रिप्लेस करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली हैदर के साथ सुनने में आ रहा है कि वैसे जिम्बाब्वे के तीनों फास्ट बॉलर हैं अच्छे, डोंट फॉरगेट मोजरबानी, उनका वो लेफ्ट आर्म और वो हाइट क्या चिटारा उनको है। बहुत एडवांटेज। चिटारा ने कल एक हमेशा अच्छा हमें मैच तंग देखने किया को मिलेगा। अच्छा, कल के लिए आप तैयार रहें सलीम भाई, विकी भाई आप भी। कल हम 2 बजे इंशाल्लाह असेंबल होंगे, ठीक है? 4 बजे पाकिस्तान का मैच है, हम 2 बजे से बैठेंगे और फिर देखेंगे टीम पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें करनी है, और उसके बाद फिर रात में 10 बजे नाज़रीन से दोबारा मुलाकात होगी। तो कल दोपहर 2 बजे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के लिए यही पैनल 24 न्यूज़ HD पे आप देख सकेंगे, और इसके अलावा रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात भी होगी। तो कल दोपहर 2 बजे हमें ज्वाइन कीजिए। अभी हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।